अच्छा बोल दिया होता तो फोन छोड़ के मैं गिर जाती नीचे। हम जैसे इंडियंस की एक प्रॉब्लम है कि बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी इशू के बीत जाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग अपनी कैंपिंग एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारा डे 2। कल भाई हमारे पास ना यहाँ पे कैंपिंग में 2 ऐसी फैमिलीज है जो पहली बार कैंपिंग कर रही है। तो एक से उनका एक्सपीरियंस पूछा कि कैंपिंग का कैसा रहा। वो तो कह रहे हैं अगले कैंपिंग बुक कर लेते हैं लॉन्ग वीकेंड पे। और दूसरी फैमिली अभी आ रही है, उनसे पूछते हैं उनका पहला कैंपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वैसे हमने ना बहुत सारे लोगों को पहली बार कैंपिंग कराई है। दिनेश मानसी को भी हमने पहली बार कैंपिंग कराई थी और उसके बाद ये उनकी शायद 3rd या 4th कैंपिंग है। ईदर यू आर अ कैंपिंग पर्सन और यू आर नॉट अ कैंपिंग पर्सन, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। बट एक चीज़ जरूर है कि जब कैंपिंग पे जाओ ना तो ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली इट इज़ विद द पीपल यू लिव। वैसे ये वाली बात कैंपिंग क्यों हर जगह पे सच नहीं है। यहाँ पे आधे लोग हमारी कैंप साइट के मतलब हमारे ग्रुप के वॉशरूम गए हुए हैं, बिकॉज सुबह 8:30 ही हुई है अभी। और आधे लोग ब्रेकफास्ट को संभाल चुके हैं भाई। तो चाय बन रही है, प्याज कटे जा रहे हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स के लिए, ब्रेड्स वगैरह लेकर आए हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट तो हमारा है स्क्रैम्बल्ड एग्स और ब्रेड। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए हमारे पास वेज बर्गर्स भी हैं और मैगी भी है, जो भी वो खाएं। नहीं तो ब्रेड टोस्ट भी बन सकते हैं। तो यही मज़ा है यार कैंपिंग का। उठो, खाओ पियो, फिर कहीं ना कहीं साइड सीन पे चले जाओ, फिर वापस आओ, फिर खाओ पियो, फिर कुछ गेम वेम खेलो। कल पता रात को हम लोगों ने 2 बजे तक खेला है टेंट्स पे बैठकर, बाहर नहीं टेंट में बैठकर 2 बजे तक गेम खेली है फ्लिप 7। आज कुछ और खेलेंगे। गाइस ये देखो 5 स्टार बेडरूम मिला हुआ है। आरित को कैसे सोया हुआ है वो यहाँ पे। बेड देखो, मतलब हम सारे लोग जमीन पर सोए हैं सारे। एक आरित और आरित की माँ सोई है ऐसे डबल बेड पे, वो भी इंफ्लेटेड बड़े वाले बेड पे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कैंपिंग में तुम लोग कर रहे हो यार है। आज मैं सोऊंगी इस बेड पे, इस टेंट पे, तुम लोग इस वाले में सोना। ओके जी, पक्का। ऑल योर्स। तो कह रही हूँ अब हम अपना सामान खरीद सकते हैं। पेरिसा ने अप्रूव कर दिया कैंपिंग। पेरिसा, ये भाई पेरिसा और आशीष और हिमानी पहली फैमिली है जिन्होंने पहली बार कैंपिंग करी है। पेरिसा, डिड यू लाइक कैंपिंग? या ये वो बच्चा है जिसके आसपास हल्का सा एक मस्कीटो भी आ जाए ना तो दुनिया को सर पे उठा ले। और मस्कीटो एक भी आ जाए तो, और यार कैंपिंग अप्रूव करिए। सोचो तो मस्कीटो साइड में, कैंपिंग के मजे इतने बड़े हैं, है ना। अब ये दूसरी फैमिली है कविता मनोज, जिनके पहले बार कैंपिंग थी। तो अब बताओ मनोज जी, एक बार यहाँ पर देखना। तो आपका पहला कैंपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेकार, दोबारा नहीं आएंगे। देखो ऐसा अगर अब अच्छा बोल दिया होता तो फोन छोड़ के मैं गिर जाती नीचे। शुक्र है यही बोला कि दोबारा नहीं आएंगे। हाँ यही एक्सपेक्टेड था। तू बता भाई, तेरे बेटे ने तो अप्रूव कर दिया। बेटे ने अप्रूव कर दी, बस हमारा वही है सुप्रीम कोर्ट। गाइस आई डोंट नो, बट मुझे तो ना यही ब्यूटी लगती है कैंपिंग की, कि सभी लोग मिलकर सुबह उठकर नेचर के बीच में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फ्रेश एयर ले रहे हैं। हम लोग जिसको वॉक पे जाना है वॉक पे चले जाओ। पूरी ट्रेल, पूरी कैंपिंग साइट ही आपकी वॉक है, पूरी कैंपिंग साइट ही आपका घर है। आई लव दिस फीलिंग। तभी मुझे ना साल में एटलीस्ट 1-2 कैंपिंग करना तो अच्छा लगता है। ये देखो गाइस, एक और बहुत ही लाइफ सेविंग टिप है। अगर आप कैंपिंग में कूटनहार या ग्रेटर भूल चुके हो तो भैया अगर अचार की बोतल है तो उससे भी कूट सकते हैं हम लोग। अदरक, अचार की बोतल बच गई और अदरक कूट गया है। कविता का सर भी बच गया, वरना मैं कविता के सर से कूट रहे थे अदरक को। बताओ जरा, इस दिन के लिए मेरा सर बचा हुआ था आज तक। चलो गाइस, अब कैंपिंग का अगला एडवेंचर, अब हम जा रहे हैं सारे क्रिकेट खेलने के लिए। अब पूरी टीम लेकर जा रहे हैं। हमारी टीम में वैसे तो मतलब एक टीम पूरी है, हमारे पास 11 लोग हैं हमारे पास, बच्चों को मिलाकर। तो मतलब एक बंदा हमें और चाहिए, जो मतलब 2 बंदे और चाहिए बैटिंग करने के लिए। तो 11 बंदे फील्डिंग करेंगे, 2 बंदे बैटिंग करेंगे। तो मैं तो वैसे बैटिंग ही करूंगा पहले, वैसे बैट मेरा नहीं है फिर भी मैं बैटिंग करूंगा। चलो वहाँ चल के देखते हैं एंड खूब मजा आने वाला है आज। गाइस फाइनली हम लोग खाने से फ्री होकर कुछ और कर रहे हैं कैंपिंग में। बेचारे ना आशीष और जगजीत तो बोल रहे हैं यार हम जब से आए हैं बस खाना ही खाना कर रहे हैं। हम इंडियंस की ना ये एक प्रॉब्लम है यार, प्लीज अब ऑफेंड मत हो जाना अगर मैं बोल रही हूँ हम इंडियंस की प्रॉब्लम है। हम सब इंडियंस हैं यहाँ पर, हम सब इंडियंस हैं। और हम जैसे इंडियंस की एक प्रॉब्लम है, हम कहीं पर भी जाते हैं ना हमारा मेन एजेंडा होता है फूड। खाना क्या खाना है भाई, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, स्नैक में क्या खाना है। हम लोग ना एक बार कैंपिंग पे गए थे दीदी और जीजू के साथ, रवीश और गुड्डू के साथ, और इतना बड़ा ग्रुप था, इतना बड़ा ग्रुप। मैं कह रही हूँ लिटरली मैंने रो पड़ी उस कैंपिंग में। मैंने कहा यार हम लोग ना 20 लोग होंगे। ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट बनाते लोगों ने दोबारा चाय मांग ली, फिर चाय बनाई, फिर जब तक बर्तन वर्तन धुलकर हमने सारा समेटा ना लंच का टाइम हो गया।
वो सब कुछ करते करते स्नैक्स का टाइम हो गया, इवनिंग स्नैक्स, बारबेक्यू, फिर से चाय। एक तो चाय हम इतना पीते यार, दिन में 4 बार तो चाय बनती है कैंपिंग में। वो देखो जरा यार, पिक्चर करानी है। तो अब हमने ब्रेकफास्ट किया और हम कह रहे हैं अब कोई लंच नहीं मांगेगा, शाम को बारबेक्यू करेंगे सीधा। अब हम लोग पिक्चर्स कराएंगे, वॉक करेंगे, ट्रेल्स एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर वाटर फ्रंट भी है, वहाँ पर जाएंगे। लड़के बहुत पहले गाड़ियों पे निकल चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और हमारे को चैलेंज दिया कि हम वॉक करते करते उन लोगों को ढूंढें कि वो कहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमें भी वॉक करते हुए आधा पौना घंटा हो गया है और हमारे को ना कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों को ढूंढने में कि वो कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वो बच्चों को भी लेकर गए हैं, बच्चे भी उनके साथ है, वो भी उनके साथ है। हम सोच रहे हैं कि यार शाम को उनको फिर फ्लाइट पे मिलेंगे बारबेक्यू के टाइम पर। हम कहेंगे यार सॉरी, हमारा चैलेंज फेल हो गया, हम ढूंढ नहीं पाए तुम्हें। ये सिर्फ उनको ये वीडियो देखकर पता चलेगा, हमारा उनको ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। गाइस आप कहोगे शिल्पा तुम बिल्कुल अपने वर्ड्स की नहीं हो। अभी पिछली क्लिप में मैंने बोला है कि हमारे को ना लड़कों को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यार हम सारी ना माएँ हैं, बच्चों के लिए प्यार जाग ही जाता है। ये सोच कर कि हमारे बच्चों का उन लड़कों के साथ क्या हो रहा होगा क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम अपने बच्चों को देखने के लिए इनको ढूंढते ढूंढते आ ही गए हैं। वैसे इतने बड़े कैंप ग्राउंड में ऐसा नहीं है, घूमते घूमते हमने इनको ढूंढा है। हमने इनसे लाइव लोकेशन मंगाई थी और वहाँ पे चलते चलते हम लोग आएंगे। देखो यहाँ पर ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ झूले वूले बने हुए हैं, तो बच्चे पता नहीं साथ में इनके क्रिकेट खेल रहे हैं। आई गेस क्रिकेट ही खेल रहे हैं बच्चे भी, मुझे लगा था झूले कर रहे होंगे। तो पहुँच गए हम लोग और वहाँ पे पानी भी है, तो बस बच्चों को एक बार देखकर हम लोग वहाँ पानी की तरफ चलते हैं और वहाँ पे फोटोज कराते हैं। लेट देम प्ले। गाइस जब हम लोग यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में आए ना, तो हम हैरान हो गए ये देखकर कि लड़के सिर्फ खुद खेलने में बिजी नहीं है, उन्होंने बच्चों को भी बिजी किया हुआ है। बच्चे भी साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। एमी, सृष्टि, आरित सबकी बैटिंग भी चल रही है और सब फील्डिंग भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे से एंगेज किया हुआ है इन्होंने बच्चों को। तो हमने बच्चों को छोड़ा इन्हीं के पास, पानी वानी पिला दिया था, बिकॉज लड़कों को तो पानी पीने का भी होश नहीं था। और उसके बाद हम चले गए वाटर फ्रंट, बिकॉज इस साइड पर एक बहुत ब्यूटीफुल वाटर फ्रंट भी था। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक ऑन द बीच, ये कविता और हिमानी चुपचाप से हमें धोखा देकर ना यहाँ पे बॉयज़ के पास आ गई है क्रिकेट खेलने के लिए, बताओ। और इन दोनों ने भी इनके साथ जम के क्रिकेट खेला है। मैं, अविराज और मानसी, हम लोग तो भाई वॉक करते रहे हैं बीच पे, और इन लोगों ने आकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, बिकॉज शायद इन लोगों को आता था। और अच्छी बैटिंग करी है यार कविता भी, और उसके बाद हिमानी ने भी बैटिंग करी है। ये देखना यार, ये लोग वॉशरूम गए थे 4 लोग एक साथ, मतलब ये 2 छोटी लड़कियां, एक ये बड़ी लड़की और एक और लड़की साथ में गई थी। वो लड़की यहाँ बैठी है। तो इन्होंने बोला कि टाइम क्यों वेस्ट करना, इतनी लंबी वॉक है वॉशरूम की, कोई डांस के बीच में प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आते और जाते हुए इन लोगों ने रास्ते में एक डांस प्रिपेयर कर लिया है। वॉशरूम आने और जाने का टाइम यूटिलाइज हुआ है। अब हमारे को ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपनी। ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट। माटी तो देन दाग दिएছে আয় রে চলে আয় আয় আয়, মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে আয় আয় आय। इतनी क्यूट लग रहे हो यार, इतने क्यूट लग रहे हो, सच अ क्यूट। कैरिसा की पहली डांस परफॉर्मेंस थी। एमी बताएगी इसका मतलब क्या है इस गाने का। ओके कविता डांस क्लास ले लो यार, पेरिसा की पहली डांस परफॉर्मेंस थी। ओके माटी माटी means mitti, like the मिट्टी होमलैंड mitti land. ओके तोदेर तोदेर So there मींस तुझे means tujhe डाक दिएছে। dadiyechi. That means बुला रही। calling. That means the land is calling you. यू ओह I. That means come, come. That means come and come. गाइस क्रिकेट खेल कर आए हैं हम लोग सारे,
और उसके बाद बैठ गए फ्लिप 7 खेलने। ज़बरदस्त गेम है ये। अगर आप एक ग्रुप में जाओ, एक टेबल के चारों तरफ बैठ जाओ और फिर घंटों बैठे रहो, बिकॉज ये गेम भी घंटों चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग वो एक्चुअली स्कोर कैलकुलेट करना होता है, तो बैठकर सबका नाम लिख रहे हैं स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। भाई बच्चों की परफॉर्मेंस लास्ट टाइम डैडीज से मिस हो गई थी, डैडीज नहाने गए हुए थे, तो स्पेशल शो रखाया गया डैडीज के लिए जब बच्चों ने परफॉर्म किया। क्लैपिंग भी नहीं करी यार तुम लोगों ने, बताओ। और आज डिनर में है हमारे अचारी बिरयानी। ये अचारी चिकन है, ये ग्रीन चटनी और अचार का मैरिनेशन था, अचार मसाले का। वहाँ पे हमारे राइस बन रहे हैं और मैगी बन रही है वहाँ पे। मैगी ये हमारी मैगी चोर है। और वहाँ पे पनीर मैरिनेट हुआ वो रहा है, तंदूरी बन रहा है। यहाँ पे कल की तरह चिकन बन रहा है। हाँ, आरिफ कह रहा है I don't like Maggi. I just eat it once in a lifetime. I just want to eat it once in a lifetime, but my mom is obsessed with Maggi. That's why I have to eat it. ये वो माँ है जो मैगी खिलाती है अपने बच्चे को। भाई कैंपिंग पूरी बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी इशू के बीत जाए तो मजा नहीं आता यार। और मैं ना वही सोची थी, अब तक कल तो हमने चेकआउट करना है, अब तक मजा क्यों नहीं आया? अच्छे वाला मजा अब आएगा। बारिश शुरू हो गई है, हमारे सारे चूल्हे चौके ग्रिल सब कुछ लगे हुए हैं और ऊपर से बारिश शुरू हो गई है। स्क्रीन टेंट होना चाहिए, है ना, स्क्रीन टेंट होना चाहिए। मच्छर भी बहुत काट चुके हैं वैसे तो, ये प्रूफ है। यहाँ पे मेरे माथे पर भी अगर अभी भी दिख रहे हैं तो सुबह सुबह 2 मोटे मोटे मच्छर थे। लेकिन अब जब हमारा खाना हर गैस पे 1 2 3 और 4 चूल्हे चढ़े हुए हैं, बारिश वैसे तो भी बूंदाबांदी आ रही है, बट सोचो अगर यहीं पे मूसलाधार बारिश शुरू हो गई तो हम सारे क्या करने वाले हैं, खाने क्या वाले हैं। अमित को आता है। और टेंट्स पे घुसना पड़ेगा भाई। और हमने तो टेंट्स के ऊपर वो भी नहीं लगाई है, तिरपाल भी लगाई हुई है। लेकिन बारिश तेज हो रही है तो जाएंगे बोस्टन पिज्जा, अब ये स्टारबक्स और जो अब बुरीतो वाला है, तो ऑप्शंस है। पास में कैंपिंग होने का एक फायदा कि भूखे नहीं रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। बड़ी इतना सारे सामान है, इससे क्या करेंगे? जो कुकर है वो बारिश खाएगी और फिर और क्या है? एक्चुअली हमारी कैंपिंग साइट है ना शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, तो बिल्कुल कैंपिंग साइट के बाहर जाओगे तो पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरी मार्केट ही है। वो चल ही नहीं तो हाँ, अगर हम खाने का कुछ भी सामान ना लेकर आते ना तो तीनों टाइम बाहर खाने जा सकते थे, बट फिर अपने घर के बैक यार्ड में बैठ जाते यार। फिर कैंपिंग का क्या मजा? कैंपिंग का तो यही मजा है ना। बट ये चल नहीं रहा, कैसे बनेगा? अभी बंद हुआ ये, चल रहा था। अब मैं देखना इसको, फिर सिलेंडर खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म, सिलेंडर खत्म हो गया। बारिश रुकी नहीं है, तेज ही होती जा रही है इनफैक्ट। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब तक ये गैस जलेगी तब तक ठीक है, बाकी जो भी टेबल पे सामान पड़ा है वो सारा कुछ पैक करके गाड़ियों में रखते हैं। अभी तो डे लाइट पूरी है और हमें सारा सामान पैक करके गाड़ियों में रखना पड़ रहा है यार। वी वर होपिंग कि बारिश रुक जाए, बट हुआ नहीं। और वेदर फोरकास्ट में बारिश थी ही नहीं, ये अनप्लान्ड अनफोरकास्टेड बारिश आ रही है। कल बारिश थी 12 बजे के बाद और हमें चेकआउट कर लेना था 11 बजे, तो हमें लगा हम तो बच जाएंगे, बट गेस व्हाट, वेदर हैड सम डिफरेंट प्लान्स। पर चलो ये भी याद रहेगा हमें, राइट गाइस। कैंपिंग में अगर दिनेश जी की गाड़ी की शक्ल नहीं दिखाई मैंने आपको, मतलब गाड़ी के अंदर से, तो क्या दिखाया? ये क्या तो साफ कर दिया आपने यार, आपने मेरा वीडियो खराब कर दिया। नहीं अभी तो इसके अंदर वापस वो हो जाएगी, फिर लोड होगी तब उसके मतलब क्या नहीं निकलता इस गाड़ी से, क्या नहीं निकलता। इग्लू ये वाला भी, चिलर भी, वाटर कूलर भी, कुछ मांग लो भाई, कुछ मांग लो, वो गाड़ी से निकलता है। आगे से दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। मतलब हॉट चॉकलेट भी निकली है, हॉट चॉकलेट भी, बच्चे को लगता है अभी पीछे। ये मतलब इन डब्बों में आपको पता नहीं, जैसे टूथपिक्स निकल जाएंगी, ईयरबड्स निकल जाएंगे, कुछ भी निकल सकता है इनकी गाड़ी में से। ये पूरा घर अपना पैक करके लेकर चलते हैं। अभी हॉट चॉकलेट निकाल कर दिया बच्चों को कि चलो हॉट चॉकलेट पियो। पान निकले हैं, रसमलाई निकली है, गेम्स तो निकली है। मतलब क्या पूरा घर ही पैक? मतलब आप एक बार घर में रहते हो कि टेंट में रहते हो? ये मॉर्गेज फ्री होम है ये। हाँ, मॉर्गेज फ्री होम है। क्या घर वर लेना, एक बड़ी गाड़ी लो। एक शेयर वो बैठा नीचे, एक शेयर मैं हूँ। ये बात सही है गाइस। यहाँ पर चेयर्स पैक हो रही है, वहाँ पे पूरी किचन पैक हो रही है, यहाँ टेंट पैक हो चुके हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मिनिमम 2 नाइट्स के लिए तो आपको कैंपिंग पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट डे जाता है सब सेटअप करने में, आप किचन सेटअप करते हो, अपना घर सेटअप करते हो, और लास्ट डे जाता है सारा कुछ उठाने में। तो एक दिन तो पूरा का पूरा मिलना चाहिए ना कैंपिंग साइट को एंजॉय करने में। बट वी हैड गुड टाइम, पूरे 2 दिन मिले हमारे को, क्योंकि 2 बजे का चेक इन था, 2 बजे का ही चेकआउट है। 12:30 हो गया, हम लोग निकलेंगे 2 बजे और आए भी
सिर्फ 3:30 बजे आए थे, बट इट्स ओके। पूरे 2 दिन हम लोग यहाँ पर रहकर जा रहे हैं। इट वॉज अ गुड ट्रिप। एटलीस्ट वो जो एक जिंक्स लगा हुआ था ना कि यार कैंपिंग हो ही नहीं पा रही है, वो जिंक्स तोड़ दिया हम लोगों ने। अब चलते हैं घर पे। आई डोंट नो अगर रास्ते में कहीं पे किसी का रुकने का प्लान है तो। वैसे तो दिनेश जी का लंच था, पता है ना आपको, फिर लेट आए थे। है अभी भी है यार, अब फुल है यार, अब लंच हो नहीं पाएगा हमारे से यार। तो फिर वो आप इसको बैन कर दो हमारा लंच को, फिर कभी यूज करके बैन कर दो लंच। इतनी फ्लिप 7 खेली हम लोगों ने इस ट्रिप में कि सारी चीजें। दिनेश जी सबको $25 की गिफ्ट कार्ड दे दो। तो कैंपिंग में एक और चीज का ध्यान रखना, जब मल्टीपल फैमिली हो तो आपने लास्ट में आने वाला नहीं बनना है। बैग बंद कर दिया भाई ऐसे चमका कर देनी है ये टेबल्स जैसे हमारे को मिली थी, साफ सुथरी, सर में आ गई। और हाँ, एक टेबल आप लोग, तुम और कविता उधर से उठा के इधर ले आए थे। हाँ वापस लेके जाओ। अच्छा हाँ, 3 टेबल यहाँ पे पड़ी हुई है ना, तो हमें अपनी अपनी साइड्स पे रखकर भी आनी है। वन मयूरी बनेसुरी नुआ में घनसुरी सुरी नुआ में घनसुरी सुरी जरा रे झर जा रे झर झराणु कदम फूल फुटी जा रे बारे बगानु। वन मयूरी बनेसुरी नुआ में घनसुरी सुरी नुआ में घनसुरी सुरी। ओहो